जय हिंद साथियों। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। आपका लेक्चरर हरी सिंह सर चैनल में स्वागत है, वेलकम है आपका। मैं आपके पास इंफॉर्मेशन भेजता रहता हूं वीडियो के माध्यम से। तो आज जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इसमें है SBI बैंक ने डिफेंस पेंशनर्स और सर्विस पेंशनर और सर्विस पर्सन के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं की हैं। SBI का लेटर देखें, यह है कि जिसने भी डिफेंस पेंशनर हो या सर्विस पर्सन हो, जिसकी सैलरी उसमें आ रही है या पेंशन उसमें आ रही है, तो उसके लिए उसने काफ़ी घोषणाएं की हैं। वो मैं आपको लेटर के माध्यम से समझाऊंगा। 8वें वेतन आयोग अगला है। 8वें वेतन आयोग की सैलरी और पेंशन बढ़ाने के लिए आ सकता है नया सिस्टम। अभी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट कर दिया है कि भाई हमारे पास अभी इस प्रकार का कोई विचार नहीं है जिसमें कि वेतन आयोग बढ़ाने के लिए, जबकि वेतन आयोग अभी बैठ जाना चाहिए था, क्योंकि 1/1/2026 से कर्मचारियों की और पेंशनर्स की पेंशन बढ़नी है। ये हर 10 साल के बाद में बढ़ती है। ये 1947 से 46 से लेकर के चलते आ रहा है। 7 पे कमीशन अभी बैठ चुके हैं, ये 8वां पे कमीशन बैठना था। लेकिन हो सकता है सरकार इसमें कोई नया सिस्टम कर रही है। वो सिस्टम क्या है वो मैं आपको इसमें समझाऊंगा। और एक रिपोर्ट एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, एक्सपर्ट रिपोर्ट लिख रहे हैं कि भाई ये चीज़ हो सकता है, वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। अगला है सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट। सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट को सर्कुलर 79 के अनुसार 46,300 मिल गया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अब उसमें प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या सूबेदार ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट और जो अपनी पूरी सर्विस करके आए हैं, जिनको लेफ्टिनेंट, सभी लेफ्टिनेंट को बराबर के रैंक मिलता है, बराबर के वेतन मिलते हैं, बराबर का उसमें रिटायर होते हैं सम्मान मिलता है, तो सभी कुछ बराबर होता था, तो क्या अभी उनको भी मिलेगा उनके बराबर, या ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे? तो इसमें भी अंतर है। दूसरा है जो सूबेदार, जो SM ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट 32 साल करके, उस समय सर्विस ही 32 साल होती थी उनकी, वो अपनी पूरी सर्विस करके आए, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन बने, तो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट बने, तो क्या उनको भी इसके बराबर मिलेगा या उनको कमी मिलेगा? तो ये भी आपको लेटर वगैरह है उसमें आपको समझाएंगे। दूसरा है ऑर्डिनरी न्याय सुधार को रेगुलर न्याय सुधार के बराबर पेंशन के लिए रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा लेटर लिखा गया है PCDA को। ये लेटर है, ये आपको समझाएंगे, पूरा दिखाएंगे इसमें। तो इस लेटर को समझना है। तो ये चीज़ें हैं आज। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले नोटिस आपको मिलते रहें और हर एक सूचनाएं आपको मिलती रहें। सही सूचनाएं मिलेंगी, किसी की फालतू का आपका समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। तो अभी चलते हैं, वीडियो के माध्यम से देखते हैं। और इसको लाइक भी कर दीजिए आप, और इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में सूचनाएं पहुंच सके। और आप लाइक भी कर दीजिए। तो चलते हैं इसमें। यह है SBI बैंक का लेटर। तो SBI बैंक ने लिखा है, ये उनका लेटर है, ये 6 दिसंबर 2024 का लेटर है ये। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि सब्जेक्ट है इनहांस फीचर्स ऑफ द सेंट्रल आर्मड फोर्स पुलिस फोर्स सैलरी पैकेज CAPFP। इट इज गिवन टू immense pleasure to share enhanced features of CAPFP being provide SBI in addition to other facilities. Now persons accidental disability insurance PI has been increased from rupees 50 lakh to rupees 100 lakh. Air accidental insurance has been increased from 100 lakhs to 150 lakhs. A new features of term insurance and normal life insurance of rupees 10 लाख हैज बीन एडिड। तो बोलता है कि भाई ये एक्सीडेंट बढ़ा दिए हैं इन्होंने, 50 लाख से कर दिया है अभी
मतलब 1 करोड़ कर दिया है। और एयरफोर्स एक्सीडेंट, जो एयर एक्सीडेंट होते हैं, उनको इन्होंने 1 करोड़ से 1.5 करोड़ कर दिया है। और नए फीचर्स हैं, इंश्योरेंस है, नॉर्मल लाइफ में इंश्योरेंस है, वो जो है 10 लाख कर दिया गया है अभी, उसको बढ़ा करके। SBI रिस्टेटली स्कीम प्रोवाइडेड एडिशनल पे आई टू फॉर मोर मेंबर्स ऑफ द अकाउंट होल्डर्स फॉर रिटायर्ड पर्सनल, जो रिटायर्ड पर्सन है सभी के लिए आ जाता है ये। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस PAI हैज़ बीन इंक्रीज्ड 30 लाख टू 50 लाख, मतलब 30 लाख से बढ़ा करके 50 लाख कर दिया है। जो भी रिटायर्ड पर्सन है और उनका उस SBI में अकाउंट है, तो उसका लिए उन्होंने 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। SBI इज़ दी ओनली बैंक विच प्रोवाइड फैसिलिटी इवन फॉर फैमिली पर्सनस, ये सभी के लिए दे रही है। यू मे प्लीज गेट इट एग्जामाइंड एंड कंसिडर साइनिंग न्यू MOU with SBI for enhanced salary package as the enhanced features will be effective from date of साइनिंग न्यू MOU, जो नया MOU साइन हुआ है इसकी डेट से ये अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है नहीं। तो ये जो है आपके लिए है, इसकी जानकारी थी। दूसरा है कि जो पे कमीशन है, 8th पे कमीशन, न्यू 8th पे कमीशन का जो न्यूज़ है वो है कभी नहीं बनेगा 8वां वेतन आयोग। ये जनसत्ता की खबर है, ये जनसत्ता ने लिखता है कि भाई जो 8वां वेतन आयोग नहीं बनेगा। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए आ सकता है नया सिस्टम आ सकता है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए। 8th पे कमीशन न्यूज़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। क्या 8वां वेतन आयोग कभी नहीं बनेगा? तो इसमें देखते हैं, देखो कुछ बड़े सरकारी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नए वेतन आयोग के गठन की जगह परफॉर्मेंस के आधार पर बना सकती है। देखो सरकार जो है अधिकारियों की, जो कर्मचारियों की है, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी बढ़ा सकती है कि भाई इस प्रकार से जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा उनकी इस प्रकार से सैलरी बढ़ती जाएगी। तो हो सकता है ये भी हो जाए। बता दें कि आधिकारिक ऐलान न होने के चलते फिलहाल कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार एक नया परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम ला सकती है या फिर महंगाई दर को आधार बना सकती है। ऐसा होने से नियमित सैलरी एडजस्टमेंट के लिए 10 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि फिलहाल जो है इस तरह की कोई स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि भाई इस प्रकार का करती है तो महंगाई के आधार पर ही अपने आप सैलरी बढ़ती चली जाएगी, 10 साल के लिए उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किन सिफारिशों को ला सकता है 8वां वेतन आयोग? अगर 8वां वेतन आयोग लगता है तो इसमें कौन कौन सी सिफारिशें आ सकती हैं? अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होता है तो कर्मचारी कुछ निम्न बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। नंबर 1, न्यूनतम सैलरी में इजाफा। यूनियन ने न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रति माह की मांग कर रही है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत इसका मुख्य कारण है। फिटमेंट फैक्टर, मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, इसे बढ़ाकर 3.57 या 3.8 किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर से यह तय होता है कि सैलरी को एडजस्ट कैसे किया जाए। मतलब फिटमेंट फैक्टर का मतलब यह है कि जैसे आपकी बेसिक पेंशन है उसको किस प्रकार से हर एक के रैंक के मुताबिक और उसके पेंशन के मुताबिक किस प्रकार से उसको एडजस्ट किया जाए। महंगाई भत्ता, महंगाई की भरपाई के लिए कर्मचारियों को साल में 2 बार DA मिलता है। नया आयोग DA को मुद्रास्फीति के प्रति सदा रिस्पॉन्सिव बनाने का सुझाव दे सकता है। अगला है पेंशन में बदलाव। पेंशन भोगी विशेषकर वे जो 7वें वेतन आयोग से पहले सेवानिवृत्त हुए थे उन्हें बदलाव से फ़ायदा हो सकता है। जो पेंशन भोगी 7वें वेतन आयोग से पहले जो है पेंशन में बदलाव जो है, पेंशन भोगी विशेषकर जो 7वें वेतन आयोग से पहले सेवानिवृत्त हुए थे उन्हें बदलाव से फ़ायदा हो सकता है। पेंशन में समानता लंबे समय से चली आ रही मांग है। जिस प्रकार से 1 रैंक 1 पेंशन हमारी हुई है, इसी प्रकार से सिविल के लोगों के भी ये मांग चली आ रही है कि पेंशन में समानता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये बदलाव हो सकता है। हाउसिंग और ट्रेवल अलाउंसेज,
आयोग मौजूदा लागतों के हिसाब से हाउसिंग रेट अलाउंस HRA और ट्रेल अलाउंस TA को अपडेट कर सकता है। खर्च में ये अब एक खर्च जो तनख्वाह बढ़ाने से किस प्रकार से गवर्नमेंट को फायदा भी होता है। खर्च में यह वृद्धि सार्वजनिक वित्त पर दबाव डाल सकती है, हालांकि इससे उपभोक्ता खर्च कंज्यूमर स्पेंडिंग भी बढ़ता है, क्योंकि उपभोक्ता जब ज़्यादा लोगों को तनख्वाह मिलेगी तो ज़्यादा कंज्यूम होगा तो ज़्यादा लागत, ज़्यादा एक्सपेंड मतलब उसमें बढ़ोतरी होगी, हर एक वृद्धि होगी सामान बनाने में भी और फ़ायदा होगा। ज़्यादा सैलरी का मतलब ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम है। इससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है, जिससे अर्थव्यवस्था को मदद मिलती है, क्योंकि वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, सेवाओं की लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो वस्तुओं की सेवाओं की मांग बढ़ेगी तो उससे क्या है, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा और अर्थव्यवस्था को भी मदद मिलेगी। फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई जानकारी नहीं है। सरकार हो सकता है कि पुराने तरीके पर टिके रहे या फिर नए सिस्टम को अपनाए। फैसला चाहे जो भी हो, लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से इस ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय वक्त से इस गुड न्यूज़ का इंतजार है। तो ये था आपको वेतन आयोग के ऊपर समाचार। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो ये एक सर्कुलर है 679, इसके तहत जो है 4/12 को निकला था। इसके तहत जो है सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट की जो सर्कुलर नंबर 555 के अनुसार 555 के अनुसार जो सर्कुलर नंबर उसकी थी 21 से 30 साल, उसको बढ़ाकर और लेफ्टिनेंट को कर दिया है 21 से 33 साल तक। तो उनको फ़ायदा भी मिल गया और उनको PPO भी आ गया है और उनकी तनख्वाह हो गई है 41,200 से बढ़कर उनकी तनख्वाह हो गई है 46,300। 41,200 से बढ़कर उनकी तनख्वाह जो हो गई 46,300। तो कहने का तात्पर्य है 46,300 हो गई उनकी तनख्वाह भी। तो कहने का तात्पर्य है कि अब वो होगी, बहुत खुशी की बात है, सभी के लिए खुशी की बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो है सूबेदार साहब और ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट की बराबर होती थी, तो उसके अनुसार क्या अभी जो है उनकी भी पेंशन बढ़ेगी या उन पे डिफरेंस आ जाएगा। दूसरा सवाल है कि क्या जो है जो SM साहब 32 साल नौकरी करके आए हैं कंप्लीट, उस समय उनके लिए 32 से ज़्यादा सेवाएं नहीं थी, तो क्या उनको वही पेंशन मिलती रहेगी या जो है ये 32.5 साल वाला मतलब 46,300 मिलेगी। तो इस पर भी काफ़ी सवाल हैं। दूसरा है कि DSC के लिए क्या है वो भी उसमें नहीं लिखा है। तो ये सब सारे सर्कुलर हैं जो जिस टाइम के हैं, उनमें जिसकी सर्विस के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सारे सर्कुलर हैं, इसमें टर्म्स कंडीशन दे रखे हैं। ये आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सभी हर एक रैंक वाइज टर्म्स कंडीशन दिए हैं। इसमें दिया हुआ था पहले जो है सूबेदार साहब का और सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट का 21 से 30 साल, लेकिन अभी जो है इसमें बढ़ा दिया गया है, ठीक है नहीं। तो और ये जो सर्कुलर नंबर है 625 ये सर्कुलर है। उसके बाद ये सर्कुलर जो अगला सर्कुलर है वो जो है 679, वो जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से इन सर्कुलरों में आप देख सकते हैं, इनमें अंतर सिर्फ यही है कि इनमें टर्म्स एंगेजमेंट का अंतर है। तो 655 को चेंज करके अभी 679 सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट के तो ले आए हैं, लेकिन क्या सूबेदार साहब के लिए, DSC के साहब के लिए या नेवी के जो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट बनते हैं उनके लिए इसमें क्या है, एयरफोर्स वालों ने अपना पहले कर लिया था, तो एयरफोर्स का उसमें डिटेल नहीं दिया गया है। अब आते हैं नायब सूबेदार साहब के केस में। तो ये है एक आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ रीजनल बेंच एट चंदी मंदिर का। उसमें क्या है कि जो नायब सूबेदार साहब हैं वो जो है
ऑर्डिनरी न्याय सुधार साहब बने हैं और उन्होंने केस डाला था 2006 से पहले के हैं, और उन्होंने केस डाला था कि जो है हमारे को भी जो न्याय सुधार के बराबर पेंशन मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से केस में वो जीत भी गए हैं। ये AO नंबर है 2755 ऑफ 2013। ये जीत गए थे उस समय, लेकिन क्या है PCDA ने उनका जो है उनको वो नहीं डाला, PCDA ने उनको पेंशन नहीं दिया इस प्रकार से। इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड के लिए अपना एप्लीकेशन दायर किया और रिकॉर्ड ने उनके लिए लेटर लिखा है। ये है रिकॉर्ड का लेटर। तो ये रिकॉर्ड का लेटर है, ये पत्र लिखा है, ये CP ग्राम जो है नंबर है इसमें, ये 29 अगस्त 2024 को लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसका रेफरेंस है ये। इसमें जो है पेंशन संशोधन का आदेश दिया कि भाई प्रीजो 2066 से था। तो क्या है कि उनको जो है ऑर्डिनरी न्याय सुधार का दर्जा मिला था, लेकिन इस पद के ऊपर जो है उनको उनकी पेंशन नहीं मिली है। तो ये सारा रेफरेंस उसमें दिया गया है, और ये PCDA के लिए उन्होंने पूरा रेफरेंस ये लेटर लिखा है। तो आशा करते हैं कि जो ऑर्डिनरी न्याय सुधार साहब हैं उनको भी इसके अनुसार सुविधा जो न्याय सुधार के बराबर पेंशन मिल जाएगी, ऐसा हम आशा करते हैं, और इसके लिए बहुत खुशी की बात है। तो ये थे आज इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसमें नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और समाचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।